साथियों, आज का ये विशेष कार्यक्रम हम इसमें चर्चा करेंगे दांत के बारे में, जो कि एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि प्रकाश गुप्ता, जो कि MBBS MD इन मेडिसिन हैं। डॉक्टर, आपका इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजश्री, थैंक यू। तो चलिए साथियों, शुरू करें हमारा आज का ये खास स्वास्थ्य कार्यक्रम। रवि सर, जैसा कि हम जानते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस बीमारी के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? इस बीमारी के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो, आज दांत समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 8-10 सालों में इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। दांत एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो स्किन पर केराटिन एक सब्सटेंस होता है जो ऊपर से झड़ता है हमारी स्किन में, उसके ऊपर पलता है। तो ये दांत हमारे बालों में, नाखून में और स्किन पर, इन तीनों जगह पर कहीं पर भी हो सकता है। और इसको विशेष रूप से जहाँ पर हमें नमी मिलेगी वहाँ पर ये दांत पनपेगा। तो जैसे नमी वाले कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम ऊपर से ही बात करें तो बच्चे अगर बाल अच्छे से पहुँचते नहीं हैं और नमी उन पर छोड़ करके उनको बना लेते हैं तो वहाँ नमी रह जाती है। तो 6 से 10 साल के बच्चों में उस जगह पर दांत बनने की बच्चों में बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरे, हमारे कांख में, औरतों में ब्रेस्ट के नीचे और हमारे प्राइवेट एरिया में, अगर हम इन जगहों पर अच्छे से नहीं पहुँचेंगे, इन जगहों पर नमी रखेंगे, तो इन जगहों पर अगर कोई समस्या पैदा हो रही है, और एक पैरों की उंगलियों के बीच में, तो पैर की लास्ट 3 और 4 और 4 और 5 उंगलियों के बीच की जगह है, उसमें अगर हम ज़्यादा देर तक पानी में रह रहे हैं तो उन जगहों पर दांत बनने की काफ़ी संभावना है। मतलब इन जगहों पर अगर आपको खुजली हो रही है, कुछ रेड, एक सर्कुलर रेड, एक राउंडेड गोल लीजन बन रहा है जो सेंटर में थोड़ा क्लियर है और उसकी बाउंड्री थोड़ी सी एलिवेटेड है, सेंटर में क्लियर होता जाता है, बाउंड्री बढ़ती जाती है। तो अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो आपको दांत की संभावना है। हालांकि फाइनल डिसीजन तो आपका डॉक्टर ही देगा, पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि इन जगह दांत है तो हमें इसको सीरियसली लेना है। इसको अलबेलेपन में मैनेज नहीं करना है। सर, जब आपने जैसा बताया संभावनाएं हैं, हमें पता चल सकता है दांत के बारे में, तो जब लोगों को ये बात पता चल जाए तो उन्हें क्या एक्शंस लेने चाहिए? उन्हें किन्हें दिखाना चाहिए? देखो, जब आपको लगे कि इन नमी वाले एरियाज पर कुछ हो रहा है तो सबसे पहले थोड़ा सा होमवर्क करें कि हमें किसको दिखाना है। बिना होमवर्क किए ऐसे ही अपने पास वाले पर या किसी भी डॉक्टर के पास ना जाएं। सबसे पहले देखें कि जिसके पास हम जा रहे हैं वो डॉक्टर है या अन्य कोई और बहुत सारे झोला छाप लोग बैठे हैं आज बाजार में, वो है। तो इसको एक बार देखें। डॉक्टर के पास भी जाएं तो कम से कम वो MBBS तो होता ही है डॉक्टर, MD डॉक्टर हो, MD मेडिसिन हो, MD इन डर्मेटोलॉजी हो, तो वो अच्छा है। ये 3 लोग अच्छे हैं। आप किसी सर्जन को दिखाएंगे या किसी बच्चों के डॉक्टर को दिखाएंगे तो हो सकता है उसका एक्सपीरियंस इतना इस फील्ड में इतना ना हो, और थोड़ा सा देखें कि हमारे इस डॉक्टर के पास रिजल्ट है कि नहीं, ये अच्छी क्वालिटी की दवाई यूज़ कर रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा होमवर्क करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से हमारे आसपास के एरिया में कहाँ पर दांत का अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पर जा कर के अपना इलाज कराना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसा आपने हमें बताया कि हमें होमवर्क करना चाहिए जब हमें पता चल जाए, जब हमें सिम्टम्स दिखें, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। जब भी कभी हमें स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है, यूजुअली हम स्किन की प्रॉब्लम को लेकर थोड़े से इग्नोरेंट रहते हैं और हम मेडिकल स्टोर पर जाकर के कोई एक उसको बता करके अपनी बीमारी एक ट्यूब ले आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्यूब 3-4 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन होती है जिसमें एंटी फंगल भी होता है, स्टेरॉइड भी होता है, एंटी एलर्जिक भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है। तो इस ट्यूब को कहीं पर भी लगाएंगे ना, आपको थोड़ा रिलीफ देगा, पर ठीक किसी को नहीं करेगा।
आपको सिम्टम कम करेगा, इचिंग कम करेगा, ऊपर से ऐसा लगेगा थोड़ा ठीक हो रहा है जी। बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी। आज दांत जो समाज में इतना ज़्यादा फैला है ना, उसका ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया शुरू में, जहाँ पर कि वो थोड़े से इलाज से बहुत जल्दी ठीक हो सकता था। जी। हम इस तरह से कुछ महीने इसी तरह से कभी लगाते उस ट्यूब को लगाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लगाते रहते हैं, करते रहते हैं। ये नहीं करना है, सही डॉक्टर को जाके दिखाना है और अपनी जब दवाई आ गई ना तो उसमें रेगुलर रहना है। जी। हम दवाई भी ले आए डॉक्टर के पास जाकर के, हम किसी शादी में चले गए 2 दिन के लिए, दवाई घर पे छूट गए। जी। हम कहीं बाहर चले गए, दवाई घर पे छूट गई। थोड़े से ठीक हो गए, दवाई लगाने और खाने में थोड़ा सा अलबेलापन कर दिया। ये चीज़ नहीं करनी है। जी। ये ध्यान रखना है। आज दांत आसानी से ठीक नहीं होता है। जी। पुराने ज़माने में एक ट्यूब लगा देते थे, 7 दिन के लिए ठीक हो जाता था। आज अच्छे लोगों को भी, अच्छे डॉक्टरों को भी बहुत मुश्किल आती है इस दांत को कंट्रोल करने में और इसकी रिकरेंस रोकने में। रवि सर, इसका क्या कारण है कि जैसा आपने बताया कि पहले ये बीमारी इतनी प्रचलित नहीं थी और अब के ज़माने में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसका क्या मेन रीज़न क्या हो सकता है इसका? देखो, इसके रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एक हमारी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव आया है। जी। हम देर तक जगते हैं, सुबह उठने में थोड़ी सी देर होती है, सुबह जल्दी करते हैं, खासकर बच्चे लोग जल्दी करते हैं, ऑफिस में जाने वाले लोगों को जल्दी रहती है। हम नहा रहे हैं पर ठीक से पहुंच नहीं रहे। जी। नमी छोड़ रहे हैं अंदर, नमी छोड़ेंगे दांत बनेगी, बहुत संभावना है। और आज नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है ना दांत का मार्केट में, तो उसका फाइबर जगह जगह अवेलेबल है, उसका हाइफा जो है जगह जगह अवेलेबल है। आपने उसको मौका देना है अपने अंदर पनपने का, तो वो पनप जाएगा। आपको बचना है तो उसको मौका नहीं देना है। टाइट हम जीन्स पहन रहे हैं, जी। हॉस्टल में जब बच्चे रहते हैं तो 2-2 3-3 तक